नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें पहली फटाफट अंदाज में। पहली खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन के अवसर पर उज्जैन के नागझीर स्थित बेस्ट लाइफ स्टाइल कॉरपोरेशन कंपनी में बहनों के साथ पर्व मनाया। बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और मुख्यमंत्री ने उन्हें उपहार दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के गुड़ियारी क्षेत्र में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। रायपुर से सीएम साय ने जबलपुर के लिए एक नई एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गुलरेज अहमद की जयंती पर विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें पंडित नाम से याद किया और कार्यशैली की सराहना की। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची, जहां उनके आवास पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जोरदार उनका स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया था। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी साध्वी पर ठाकुर ने लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि सुनील जोशी हत्याकांड मामले की शिवराज सिंह चौहान ने जीवन किया था, इसमें कांग्रेस का कहां से आ रही है। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय फर्जी विज्ञापन देकर छात्रों को ठग रहा है और आपत्र घोषित कर नौकरी से बाहर कर रहा है। बलरामपुर जिले में वाड्रफनगर प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अमरजीत भगत ने कहा कि जब भारत और छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण नहीं रोक पाई तो पुरंदर मिश्रा क्या रोकेंगे। रोहतक से कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के तीव्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विधायकों को विकास कार्यों के अधिकार दिए गए हैं और उनकी ड्यूटी अधिकारियों के साथ मिलकर जनता की समस्याएं सुलझाने की होगी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। मुरई पहुंचने के बाद वे माधोगढ़ के गांवों में जाकर राहत सामग्री वितरित करेंगे, जनसंवाद करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देशित करेंगे। वे राहत कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीहोर के जिला प्रधान न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य अपने परिवार के साथ बुधनी विधानसभा के वासुदेव स्थित रामनंद आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिक सेवा प्रवृत्ति की रक्षा अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और इसे मानवता की सेवा बताया। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कथित धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। ननों की बेल पर रिहाई के बाद नारायणपुर की तीनों युवतियों ने छत्तीसगढ़ बजरंग दल के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में 250 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। इन स्कूलों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। लोक शिक्षण संस्थान के निर्देशन के बाद ये जारी किए गए हैं। श्रावस्ती में ईदगाह के 2 दर्जन मकानों और दुकानों को फिर से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। सभी पर सरकारी जमीनों में अवैध निर्माण का आरोप है। बीजापुर जिले के पोदाकोरम बोरसा पुसनार जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीआरजी, कोबरा और केरुपू की संयुक्त टीम ने 3 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में KRH अस्पताल गेट के बाहर 3 लोगों ने एक समय एक युवक पर बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट की है। जान बचाने के लिए युवक अस्पताल में भागा, जहां मौजूद लोगों ने उसकी मदद की।
सीहोर जिले के अहमदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को सेक्टर प्रभारियों की बैठक के दौरान दो स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। महिला सिस्टर पुष्पा मेवाड़ा ने सहकर्मी कृष्णकांत शर्मा पर वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ की नगर कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार में बंद पड़े मकान में शव मिला है। मृतक किराए के मकान में रह रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला हापुड़ की सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। हरदोई में एक युवक का 2 टुकड़ों में शव मिला है। युवक का सिर पेड़ से लटका मिला और धड़ जमीन पर मिला। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। जालौन के कुरौली गांव में आर्थिक तंगी से तंग आकर मानसिक तनाव से परेशान युवक ने हर हर महादेव का जय घोष करते हुए कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत हो चुकी थी। 7 साल पहले उसकी पत्नी ने भी इसी कुएं में जान दी थी। सीहोर के आष्टा में एक बस ने दूसरे बस को टक्कर मार दी, जिसमें बस खंती में जा गिरी और पलटी खा गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मैहर में पदस्थ अपर कलेक्टर ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने सड़क हादसे में घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों को उचित इलाज के निर्देश दिए। सतना रेलवे स्टेशन स्थित पार्किंग में बाइक में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गंडई और चीखतान क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 11.30 लाख रुपए का चोरी का सामान जब्त किया है, जिसमें जेवर, बाइक और मोबाइल शामिल है। सागर जिले के खुरई विधानसभा के टीहर गांव में हुए सामूहिक आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मनोहर लोधी ने पत्नी द्रौपदी लोधी और बचपन के दोस्त सुरेंद्र लोधी के बीच अवैध संबंधों से आहत होकर मां, बेटी और बेटे के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की थी। संभल में पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 11,000 हाईटेंशन लाइन की तार काटकर ट्रांसफर चोरी किया था। एसपी के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई। महासमुंद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल जब्त की है। रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है और 600 सीसी अवैध नशीली कप सिरप और तस्करी में इस्तेमाल 2 पहिया वाहन भी जब्त किया है। अमेठी के भैदपुर गांव में तेंदुए के हमले से कई ग्रामीण घायल हो गए हैं। दहशत में जी रहे लोग लाठी डंडे के सहारे पहरा दे रहे हैं और मवेशियों को दूसरे गांव भेज रहे हैं। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान एक शिव भक्त की अनोखी पहल चर्चा में है। उसने सुरक्षा जागरूकता के लिए हाथों में सीसीटीवी कैमरे की फ्लेक्सी उठाकर संदेश दिया कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी जरूरी है। श्रद्धालुओं और प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। पन्ना की ग्राम पंचायत गौरा में पदस्थ सचिव नूर मोहम्मद 2 महीने से वेतन न मिलने के कारण मानसिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यूनिक कोड जारी न होने से वेतन रुका हुआ है। उन्होंने खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम दास शर्मा और ट्रेजरी ऑफिसर गौरव गुप्ता पर मनमानी और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बलिया के नौरंगा चक्की गांव में गंगा नदी की भीषण कटान से अब तक 16 घर नदी में विलीन हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। वायरल वीडियो के बाद डीएम ने अधिकारियों को गांव में कैंप करने के निर्देश दिए। प्रशासन कटान रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। बुलंदशहर में गंगा नहर कटने से कई गांवों के किसानों के फसल बर्बाद हो गई। यहां तक कि शमशान घाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी नहर का पानी भर गया, जिससे अधिकारी जेसीबी की मदद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
हरिमपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे कई इलाकों में पानी घुस गया है और कच्चे मकान ढह गए हैं। लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। अधिकारियों ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे 189 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचाया था। अब टीम ने दमोह में एक बड़ा अभियान चलाया ताकि आपदा की स्थिति में त्वरित राहत कार्य किया जा सके। सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक में कोडार और रुद्रा पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक रजनीश द्विवेदी पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी मास्टर रोल और जॉब कार्ड तैयार कर तालाब निर्माण कार्य के नाम पर 5 लाख से अधिक की मंजूरी राशि का गबन किया है। बिलाईगढ़ के सलोनी खुर्द शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक कुशल जाटवर के खिलाफ मिली शिकायतों पर शिक्षा विभाग हरकत में आया। जांच टीम ने शनिवार को स्कूल पहुंचकर ग्रामीणों और अभिभावकों से बातचीत की, जहां ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें हटाने और दस्तावेजों की त्रुटि सुधारने की मांग की। छुरिया के वनांचल क्षेत्र मोरकुंडुम की जर्जर शाला भवन में करंट आने से हड़कंप मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर नया भवन निर्माण की मांग की। सूचना पर पहुंचे बीईओ ने समझाइश दी। छुरिया ब्लॉक के दूरस्थ वनांचल ग्राम करमरी में हायर सेकेंडरी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। 350 छात्र छात्राएं आज भी स्टोर और प्रैक्टिकल रूम में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की वर्षों से जारी मांग के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में प्रवीण कुमार भगत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पद पर पदस्थ किए गए हैं। वहीं वर्तमान अधिकारी धनराज मरकाम को जिला कार्यालय भेजा गया है। बस्ती के भानपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां डीएम और एएसपी पहुंचे और फरियादियों की समस्याएं सुनी। कुल 61 मामलों से एक का तत्काल निस्तारण हुआ। डीएम ने खाद की किल्लत पर सख्ती दिखाई और प्राइवेट सप्लाई पर रोक लगाते हुए समय पर वितरण के निर्देश दिए। कानपुर में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए कामरेड आरके तिवारी की 5 बेटियों ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और उनकी अंतिम संस्कार की इच्छा अनुसार देहदान किया। आईटीआई की से सेवानिवृत्त 83 वर्षीय तिवारी का निधन 1 अगस्त को हुआ था। बेटी पूनम ने देहदान प्रमुख मनोज सेंगर से संपर्क किया, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में समन्वय कर 2 अगस्त को शव वाहन की व्यवस्था कराई। बेटियों ने ढपली बजाकर अंतिम विदाई दी। बुंदेलखंड की पारंपरिक कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें ओरछा धाम से पवित्र जल लेकर झांसी पहुंचे हजारों कांवड़िए डीजे की धुन पर नाचते हुए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मनावर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी को लेकर पुलिस थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सवारी के मार्ग और व्यवस्था पर चर्चा हुई व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की ऐतिहासिक शाही सवारी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रथ पर विराजमान होने वाली मूर्ति की विशेष सफाई और श्रृंगार किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुई और श्रद्धालुओं की भीड़ भारी रही। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।